नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और आज पहुंचे हैं हम बेरी हलके के गांव बराना में। बराना जो है एक बड़ा गांव है, 2 पंचायत आती हैं बराना के अंदर। बराना गांव में हम एक गांव के अंदर आए हैं। बराना के बुजुर्ग भी हैं, नौजवान साथी भी हमारे साथ हैं। विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं जनता का क्या मूड है और अब की बार किस पार्टी के साथ, किस नेता के साथ वो जाना चाहती है। आइए बात कराते हैं आप। राम राम जी। नमस्कार जी। क्या लग रहा है जी अब की बार बेरी विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल लग रहा है? बेरी विधानसभा क्षेत्र का जनता चाहती है बदलाव, क्योंकि 6 बार लगातार जो एक विधायक बन जाता है और इसका एक ये है वो हुड्डा के नाम से वोट ले रहे हैं। अच्छा। और हुड्डा के नाम से वोट लेने से क्या होगा, जब एक क्षेत्रीय गिरफ्त में चला गया जिसमें विकास कार्य होने चाहिए थे, इसलिए हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा। कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं कराए? कहाँ काम हुए? लगातार 6 बार हुए। लगातार 6 बार बने हैं रघुवीर कादियानी जी, तो 6 बार में तो काम हुए होंगे। 6 बार में तो ये पेरिस बनना था। हाँ। अगर 6 बार का विधायक लगातार बनता है तो बेरी के 51-52 गाँव हैं, तो आप साल भर में एक ही मतलब ये गांव ने अच्छे ढंग से मेंटेन करता तो पेरिस बनना था। लेकिन यहाँ तो दुर्दशा देखो गांव की। ये भी बाग रोड राड बने हैं, थोड़ा बहुत लिंक रोड भी जैसे छाराड़ा है बनाया हो, ये तो आपने देखने की चीज़ है जी। तो बदलाव चाहता है बेरी हल्का। तो बदलाव चाहता है तो किसके साथ जाएंगे? कौन सा नेता लग रहा है आपको कि भाई जो यहाँ काम करवा सकता है? देखो जी, हम चाहते हैं जो काम पब्लिक की सुने और काम करे। विक्रम कादियानी है, अच्छा है, काम किया है, कोई पिताजी ने भी अच्छा काम किया है। विक्रम कादियानी लगातार 2 बार हार गए। 2 बार हार गया, लेकिन अब की बार बीजेपी जो हाईकमान है हो सकता है टिकट में बदलाव ले आओ। अच्छा, लग रहा है आपको ऐसा? हाँ, ऐसा लग रहा है। अगर अहलावत में टिकट आती है तो प्रदीप अहलावत की दावेदारी ज़्यादा है। प्रदीप अहलावत जो हैं वो मजबूत लग रहे हैं आपको स्थिति? अच्छा, तो आपकी बार लग रहा है आपने कि विक्रम कादियानी की टिकट काट के प्रदीप अहलावत को देगी बीजेपी? काटने की हम नहीं कह सकते, हो सकता है भाई अगर सेंटर या हाईकमान किस चीज़ पर बदलाव करे, हो सकता है मंत्रियों की भी टिकट कट जाए। बीजेपी में कोई रूल भी है ना कि भाई 2 बार जो लगातार हार जाता है कैंडिडेट तो ऑटोमेटिकली वो चेंज करने की कोशिश भी कर देते हैं। हाँ, हाईकमान का अपना फैसला है उनका। वो कभी कभी ऐसे जैसे ही अपना नायब साहब बैठा दिए, किसी को पता भी नहीं था कि ये चेंज हो जाएंगे, तो बीजेपी का एक परिवार है, वो परिवार के हिसाब से अब मंथन करके टिकट देते हैं। तो प्रदीप अहलावत काम वगैरह कराते हैं आपको लग रहा है भाई? पूर्व में पार्षद रहे, इन्होंने काम किए हैं। अच्छा। और काम भी जिसका काम उठ लिया वो ठोस करता है। अच्छा, काम कराते हैं? हाँ, कराते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम जी। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या माहौल है? बड़ा गांव है बराना, विधानसभा चुनाव का टाइम आ गया है, कौन सा नेता लग रहा है जो काम कराएगा गांव में? जी, नेता तो बीजेपी का एक होना चाहिए, क्योंकि ऊपर तो राज बीजेपी का भी। यहाँ पे कांग्रेस वाले से कुछ हुआ नहीं, कहें भाई हम तो कांग्रेस ने बना हुआ तो फिर फायदा कौन है, लटक जाएगी बात। अच्छा, मतलब आपने लग रहा है कितने दिन हो गए। हाँ, तो मतलब वही है कि आपका मानना ये है कि भाई सेंटर में सरकार जो है वही सेंटर लोकल सरकार होनी चाहिए, तभी काम होते हैं। तभी काम होते हैं। हाँ। तो लोकल सरकार में बीजेपी में आपने कौन सा नेता ऐसा लग रहा है भाई जो काम कराता है और जो लोगों से जुड़ा रहता है? ये सा मजबूत स्थिति अब की बार किसकी लग रही है भाई, कौन टिकट ले सकता है? प्रदीप की। अच्छा, प्रदीप अहलावत का लग रहा है आपने टिकट ले आएंगे मजबूत स्थिति में? हाँ, मजबूत स्थिति में है वो। अच्छा, कि विक्रम प्रदीप को दे दें टिकट, मिल सके उसको। तो प्रदीप काम कराते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ, बढ़िया आत्मा है उसकी, ऐसी बात नहीं, आदमी काम करानी है। चलो, तो बीजेपी के साथ जाओगे? बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। है राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, बराना गांव में खड़े हैं, क्या माहौल? बड़ा गांव है, क्या लग रहा है अब की बार विधानसभा, क्योंकि देखो क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव है, कौन जो काम कराएगा, जिसका चेहरा होगा वो नेता बनेगा। आप लोगों का क्या राय है इसके अंदर? देखो जी, जहाँ तक मेरे विचार हैं, बीजेपी की जो वोट हैं वो मेरे गांव में काफ़ी बड़ी हैं। अच्छा। पहले से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब भी शायद एमपी के इलेक्शन में करीब 1000 के करीब अपनी बीजेपी, हाँ 800-1000 के आसपास बीजेपी की वोट पड़ी है। और हम चाहते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जाएं इस बार। अच्छा। केंद्र में बीजेपी है तो हम चाहेंगे कि मेरे यहाँ भी बीजेपी ही आए। रघुवीर कादियानी 6 बार बन चुके हैं लगातार, काम नहीं हुए? जी देखो, काम कुम के बारे में तो गांव बताएगा, काम होते तो सबको पता चलता, सब बता देते इस बारे में तो क्या है। पर लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार आए, बीजेपी की आए, मेरे हल्के में भी आए और हरियाणा में भी आए। बीजेपी की सरकार में कौन सा नेता आपको लग रहा है जो टिकट का दावेदार है, जो इसकी स्थिति मजबूत है? देखो जी, टिकट के दावेदारी के बारे में तो मैं खास बता नहीं सकता,
पर फिर भी जैसे मान लो भाई विक्रम कादियान पिछले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं भाई, अब की बार जिस तरीके से भाई प्रदीप अहलावत भी नाम जैसे निकल के आ रहा है सामने, तो कई दावेदार आ गए हैं, तो आपको किसकी मजबूत स्थिति लग रही है कि जो टिकट ला सकता है? जी टिकट तो देखो बीजेपी किसी को भी दे, अच्छा, लेकिन वोट हम बीजेपी को ही देंगे। चलो जी तो बिल्कुल। मतलब आपका ये मानना है कि भाई किसी को भी आए टिकट, लेकिन हम बीजेपी सरकार जो सेंटर में सरकार है उसी को यहाँ चाहते हैं, काम तभी होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, राम राम भाई। राम राम भाई। भाई युवा से भी जरूर बात करेंगे। युवाओं के देखो अलग सोच होती है, युवा चाहता है कि भाई ऐसी सरकार आए जो युवाओं के लिए खासकर काम की सरकार हो, युवाओं के लिए काम करे, नौकरी के लिए काम करे, रोजगार के लिए काम करे, और काम धंधों के लिए वो चीज़ें करे। तो आप एक युवा का क्या मानना है, युवा सरकार से क्या चाहता है? युवा सरकार तो देखिए हुआ है बीजेपी की तरफ। हाँ, किस वजह से लग रहा है बीजेपी की तरफ जाना है? बीजेपी की तरफ मतलब टेक्निकली जावा तो हम भी जो बहुत नौकरियां आ रही हैं बीजेपी सरकार में, हाँ, आई है सीईटी के माध्यम से जो सी ग्रुप और डी ग्रुप की ईमानदारी तो नौकरी लागी है। लगी है ईमानदारी से, है, बगैर पर्ची खर्ची की नौकरी। हाँ लागे हैं। बाकी हम यूँ कह नहीं सकते सारे लागे हैं, वो तो पॉसिबल लगोने, पर कुछ हद तक हैं आए हैं। आए हैं। हाँ, तो कांग्रेस सरकार का राज चल रहा है यहाँ पे, जैसे डॉक्टर कबीर कादियान बन रहे हैं, पिछली बार लगातार कई सारी कार्यकाल उनका रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में काम नहीं हो रहे हैं अपने लोकल एरिया में। तो यो एक बहाना बना रहे बोला ऊपर सेंटर की गवर्नमेंट है यहाँ ना हो रहे, और कोई स्कीम आवा है तो उसका जो जिस विचारधारा का यहाँ पर सरपंच है उसका बहुत मायने रखा है। जो अच्छी स्कीम उसने आने ना देती नीचे तक बीच में रोक दे हैं, या फिर जो आवास स्कीम उसने गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे हैं। जो अगर फैमिली आईडी है कॉन्सेप्ट अच्छा है, पर बीच में कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं, इशू आ गए ना, वो सारा बना रहे सत्यानाश कर दिया उसका। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वो ओके है बिल्कुल? हाँ ओके है। अगर हम एक क्लिक पर अपना सब कुछ कहीं गुम हो जाए भाई, एक उस पर ऑनलाइन गए अपना कुछ ऑनलाइन देख सकते सब कुछ मिल गया भाई, इनकम भी वेरिफिकेशन होगी, इसमें आंकड़े भी एक्चुअल आएंगे, फिर उसमें बेरोजगारी तो वो दिखेगी भाई इतनी है तो वो चीज़ अच्छी है मतलब हाँ आपको लग बहुत रहा है? अच्छी है। तो उस हिसाब से आपको लग रहा है भाई सेंटर में सिर्फ ऐसे इसलिए नहीं कि सेंटर में बीजेपी है यहाँ चाहिए, इसलिए कि काम करा, काम है तो बीजेपी में काम कराती, तो बीजेपी में यहाँ से हम लोकल बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ से आपको डॉक्टर रघुबीर कादियान के अपोजिट कौन सा ऐसा बीजेपी का नेता लग रहा है जो अच्छे यहाँ से लीड कर सकता है और टिकट ला सकता है? इलेक्शन जीतने दाई थे चेहरा भी चाहिए, जो लोकल में हो काम नहीं देखते, वो चेहरे नहीं देखे भाई कौन है। वही मैं हाँ प्रदीप ढेला ज़्यादा है। प्रदीप अहलावत जो हाँ प्रदीप अहलावत, उसके बाप की उसके दादा की उसका राजनीतिक मतलब उनका बैकग्राउंड अच्छा है और पीछे से भी जिला परिषद रहे हैं, हाँ जिला परिषद हाँ हाँ वो प्रदीप अहलावत लग रहा है आपको? जो बैकग्राउंड है वो ठीक है। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई सबसे बड़ा राम राम जी। तो राज्य के साथ रहना चाहता हूँ, अच्छा, और मेरा खुद की सोच है अहलावत में तो टिकट मिलनी चाहिए, कादियान का रोक काटना होता है। अच्छा, मतलब अहलावत में दोनों वोट तोड़ सके, हमीत भी और यो अपना प्रदीप भी, और जो है फिर ये जो अपनी खाप है दलाल, इसमें तो भी वोट काट सके है अहलावत का आदमी। अहलावत काट सकते हाँ ये हार मतलब आड़ हार सके है रघुबीर नारायण का विकल्प। अहलावत में आप किसका नाम लेना चाह रहे हो? प्रदीप अहलावत हाँ प्रदीप या इन मदद कोई साथ हाँ कोई से तो दे किसी को टिकट मिल जाए आप बीजेपी की? बीजेपी के साथ, और चाहे और ने भी दे देगा तब भी बीजेपी के साथ है, किसी की वजह काले चोर न रहे। धन्यवाद आपका भाई साहब। तो बराना गांव से हम दिखा रहे थे आपको जनता का मूड। यहाँ से जो जनता का मूड है वो एक तरफा सा ये जो है बीजेपी के लिए आ रहा है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भाई सेंटर में अगर बीजेपी सरकार है, और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो जो है एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि भाई सेंटर में बीजेपी सरकार है, क्योंकि लगातार 3 सेशन से बीजेपी सरकार सेंटर में बन रही है, तो एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि भाई बीजेपी सरकार सेंटर में है तो हम इसलिए काम नहीं करा पा रहे। ये एक कॉमन बहाना हो गया है कांग्रेस पार्टी के जो है मानना है जनता का, कांग्रेस पार्टी के विधायकों का ये कॉमन बहाना हो गया है, एक आम बहाना हो गया है कि काम इसलिए नहीं हो पा रहे कि सेंटर में बीजेपी सरकार है। लेकिन अब की बार कह रहे हैं जनता मूड में बदलाव ले रही है और कह रही है कि सेंटर में जो सरकार है, हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल पे भी हमारे हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आए, और यहाँ से बेरी हलके से जो है वो सबसे मिला जुला रिस्पॉन्स है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा उभर कर नाम आ रहा है वो प्रदीप अहलावत का आ रहा है। प्रदीप अहलावत अगर टिकट लेके आते हैं तो यहाँ से कांग्रेस पार्टी के ऊपर बढ़त बनाने के लिए एक अच्छा मौका है और वो यहाँ से सीट निकाल सकते हैं, ये लोगों का मानना है। बराना गांव से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। लगातार हम आपको ऐसी ही जनता का सर्वे चुनाव के अंदर
विधानसभा चुनाव के अंदर जनता का मूड आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स के जरिए आप भी हमें सुझाव दीजिए। हमारा अगला चुनावी सर्वे कौन से गाँव में आप चाहते हैं कि हम आके करें, कमेंट्स करते रहिए, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।